रहा है, ये देख लो। इसका जो संस्थापक है बीकानेर का राव बीकानेर, मैंने कोई बोला है राव बीकानेर बसाया। कुल देवी कौन सी माता है? करणी माता। बोलो पहले से याद है कि नहीं है? अब देखो इसमें एक शासक है राव बीका। कौन सा बीका? राव बीका। यही तो पहला शासक है राव बीका। यह राव जोधा का पहली बात तो 5वां पुत्र है। कौन सा पुत्र है? 5वां। राव जोधा का 5वां पुत्र है। यह 1465 में। कब की बात है? 1465 में। याद रखना जंगल प्रदेश में राठौर वंश की स्थापना करता है। कौन से प्रदेश में करता है? जंगल प्रदेश। याद रखना राठौर वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। कौन करता है? राव बीका। बोलो कौन करता है? कौन सा बीका? राव बीका। जंगल प्रदेश में राठौर वंश की स्थापना करता है और इसको 23 वर्ष लग गए। मतलब बोले तो 1488 राव बीकानेर बसा दिया। हकीकत में जो नींव रखा था बीकानेर जो बसाया गया था, वो बसाया गया था वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। मगर याद रखना अब इसका जो मेन जो त्योहार मनाया जाता है बीकानेर स्थापना दिवस जो मनाया जाता है, याद रखना वो आखा तीज पर। कौन सी तीज पर है? आखा तीज। जो कि इसके दूसरे दिन ही कि कौन सा त्योहार है? आखा तीज, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो एक बार क्वेश्चन आ गया कि आखा तीज पर कौन सा नगर बसाया गया? बीकानेर। समझ जाओगे ना? ऑप्शन दिए तो नहीं कि दोनों आ जाएंगे, वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया भी आ जाए, तृतीया भी आ जाए। याद रखना बीकानेर का पहले नाम था राप्ती घाटी। कौन सी घाटी? राप्ती घाटी। दे रखा है इसमें राप्ती घाटी। कौन सी घाटी? राप्ती घाटी के नाम से बीकानेर को जाना जाता है। बीका जी की टेकरी। बीका जी की टेकरी किसे कहते हैं? राव बीका का मतलब है जूनागढ़ का जो किला है ना, जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर। और जूनागढ़ के किले को ही बीका जी की टेकरी कहा जाता है। और उसी को बीका जी की टेकरी जमीन का जेवर भी कहते हैं। जमीन का क्या कहते हैं? जेवर। और चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ दे रखा है बीका जी की टेकरी। इसके बाद में देखो ये जो लाइन दे रखी है ये आपको कुछ नहीं याद करना है। इसके बाद में आपको याद करना है लोणीकरण। अरे राव बीका के बाद में कौन आया? लोणीकरण। देखो राव बीका में सीधी सी बात है जंगल प्रदेश में राठौर वंश की स्थापना किया और बीकानेर बसा। ये दो लाइन आपको याद होनी चाहिए। लोणीकरण। इसके बाद में लोणीकरण। लोणीकरण सागर झील का निर्माण करवाया था। ये लोणीकरण झील या कस्बा कहाँ पर है? बीकानेर। ये लाइन आपको याद है रखनी। अरे लूण से लोणीकरण, और लोणीकरण का संबंध कहां से है? बीकानेर। कहां से है? बीकानेर। इस लोणीकरण की जो जानकारी मिलती है अपने को राव जेठ सिरो छंद, जिसके लेखक है बिट्ठू सुजा। कौन सा सुजा? बिट्ठू सुजा। राव जेठ सिरो छंद के लेखक है बिट्ठू सुजा। और इसमें कलयुग का करण कहा गया है। तो इसके नीचे लाइन से आप वो कर दो अंडरलाइन, ताकि आपको ध्यान रहे। कलयुग का करण। कलयुग का करण किसे कहा जाता है? लोणीकरण को। आगे बताऊंगा राजपुताना का करण रायसी को कहा जाता है। राजपुताना का करण रायसी को कहा जाता है। इसके बाद में ये लाइन आपको नहीं पढ़ना है। राव जेठ सिंह। राव जेठ सिंह। राव जेठ सिंह। अभी एक बार आप याद करो इसको। राव जेठ सिंह। राव जेठ सिंह। राव जेठ सिंह। मैंने आपको एक बात बताया था, मालदेव के दो सेनापति जेता व कुब्बा। साहेब में राव जेठ सिंह की क्या कर दी? और जेठ याद रखना बीकानेर अपने अधीन खड़े लिया। बोलो बताया कि नहीं बताया? कि जेठ सिंह यानी उसकी हत्या कर देते हैं मालदेव के सेनापति साहेब में। बताया था मैंने। और उसी का बेटा कौन था? कल्याण। कौन था? कल्याण। याद रखना इसमें एक लाइन और ध्यान रखना है। राव जेठ सिंह एक हुमायूं का भाई था कामरान। इन दोनों के मध्य पटनेर का युद्ध हुआ था 1534 में। कब हुआ था? 1534 में पटनेर का युद्ध हुआ था। ये बात आपको याद रखना है।
मैंने लिख रहा था। और इसमें कौन जीत गया था? राव जेतसी जीत गया था। यानी हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया था 1534 में। 1534 में दे रखा है ना। इसके बाद में आ जाओ राव कल्याणमल। कौन सा? राव कल्याणमल। आपको जो मैं बोल रहा हूं उन बातों को थोड़ा ध्यान रखना, एक बार इसको पढ़ लेना। राव कल्याणमल कौन है? कल्याणमल वो है जिसने शेरशाह सूरी को सूचना दिया। अब सीधी सी बात है, जो सूचना दे सकता है वो अधीनता स्वीकार भी कर सकता है। तो याद रखना 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार किया था बीकानेर का कल्याण। और सूचना दिया था, यह तो मैंने आपको पहले बता दिया। और आपको मैंने एक लाइन और बताया था जब आपको मेवाड़ का इतिहास लिखाया था, मारवाड़ का इतिहास। 1570 में नागौर दरबार लगाया था। और नागौर दरबार में सबसे पहले मैं ये लिखा था बीकानेर का कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार किया। वह अपने दो पुत्रों की नियुक्ति पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह की नियुक्ति किसके दरबार में किया? अकबर के दरबार में। अब आ जाओ आगे। राय सिंह कौन सा? राय सिंह। 1570 में देखो इसमें यही रखा है कि अकबर के अधीनता स्वीकार कर लिया, मतलब 1570 में नागौर दरबार। 1572 में अकबर ने इसे जोधपुर का गवर्नर बनाया था। क्या बनाया था? गवर्नर। मैंने आपको एक लाइन लिखाया था कि जोधपुर का सूबेदार बनाया। और याद रखना देखिए इसमें कटा हुआ है 1574 में पिता की मृत्यु के बाद शासक भी बना था। इसके पिता की मृत्यु के बाद क्या बन गया था? शासक। और इसे महाराजा की उपाधि दिया। सही कर लो इसको, जो कट रहे हैं उनको। पैसे ले लो वापस, पहले की तरह से 5 रुपए हो गया। फिर देखो अकबर ने इसे 4000 का मन शब्दा दिया था। क्या दिया था? 4000 मन शब्दावली। और इसे राय की उपाधि भी दिया था। जहांगीर ने इसे 5000 दे दिया, अकबर ने इसे 4000, जहांगीर ने 5000। मान सिंह के बाद मेरा सबसे वफादार सेनापति यही था। मान सिंह के बाद सबसे वफादार सेनापति कौन था? राय सिंह। और इसे मुगल साम्राज्य का स्तंभ भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है राय सिंह। इसमें जगह बच रही है ना, लिख लो उसमें कुछ भी। इसमें नीचे लाइन देखो, इस पेज के नीचे लाइन। और तो अगर आप पढ़ो तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो भी अच्छी बात है। इसके नीचे देखो और है मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताना का क्या कहा? और मैंने बताया कलयुग का करण तो लोड करण कैसे कहते हैं? लोड करण। यह राजपुताना का करण। मुंशी देवी प्रसाद कानून की माता। पहले बताइए कानून की माता। ये तो मैंने बीच में आपको छुपा दिए, ये आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना। पृथ्वीराज राठौड़ गागरोन दुर्ग है। अकबर ने इसे कौन सा दुर्ग दिया था? गागरोन दुर्ग की जागीर। ये जो टेसी टोरी है, इस टेसी टोरी ने इसे डिंगल का हीरोस का, क्योंकि ये डिंगल भाषा में ग्रंथ लिखा था, इसलिए इसे क्या कहा था? डिंगल का हीरोस का। पृथ्वीराज राठौड़ ने कई ग्रंथ लिखे, मगर आपको 2 ग्रंथ याद रखना है। बेली किशन रुक्मणी और एक गंगा। ये बेली किशन रुक्मणी है, इसे तो दूर सा आडा ने तो 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। किसे कहा? बेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां क्या कहा है? पुराण कहा है। इसी में यहाँ देखो साइड में जगह बची हुई ना, यहाँ देखो टेसी टोरी की मृत्यु बीकानेर में हुई। टेसी टोरी की मृत्यु, ये तो टेसी टोरी है ना, टेसी टोरी, टेसी मृत्यु बीकानेर में हुई। इनका स्मारक है, इनका स्मारक है राजस्थान के अभिलेखागार के सामने है। राजस्थान के अभिलेखागार के सामने है। इसका स्मारक राजस्थान के अभिलेखागार के सामने है।
राजस्थान के अभिलेखागार के सामने है। किसके सामने है? राजस्थान के अभिलेखागार के सामने। अब प्रश्न एक पर यह आ गया, राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर। बीकानेर, क्योंकि बीकानेर के क्या चल रहा है। इसके बाद में आप आ जाओ करण सिंह। एक इसमें बहुत अच्छी बात है, याद रखना, औरंगजेब ने इसे जांगल दरबार साहब की उपाधि दिया था। फोन पे करना है। औरंगजेब ने जांगल दरबार साहब के टिक लगा दो, नीचे अंडरलाइन कर दो, आपको ध्यान रहे। जांगल धरे बादशाह के नाम से किसे जाता है? करण सिंह को। 1644 की बात है, बोलो कभी की बात है। ये भी अच्छा, दोनों अच्छा, देखो वो भी चला के। इतनी जोर से मत बोलो रे, अभी तो पता नहीं हल्का हो गया, खत्म होने पे। करण सिंह व नागौर के अमर सिंह। एक तो है करण सिंह तो है बीकानेर का, और नागौर का है अमर सिंह। इन दोनों के मध्य, अरे ये तो हो गई नागौर की सीमा, और एक हो गई बीकानेर की सीमा। है ना। बात ये है कि अरे बीकानेर में यहाँ नागौर में लगाया गया मतीरा। क्या लगाया गया? मतीरा। अब मतीरे की कोई बेल थोड़ी ना आती है, वो क्यों पेड़ थोड़ी ना किसी के ऊपर जाएगा, तो बेल है। अब बात ये है किसकी बेल आ गई बीकानेर में, अब बीकानेर में आ गई तो बीकानेर वाला व्यक्ति इसको तोड़ के खा गया। अब खा गया तो इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई होगी। लड़ाई होगी तो बात इतनी बढ़ी गई कि राजाओं के मध्य लड़ाई होगी इसको लेकर, तो उसे बोलते हैं मतीरे की लड़ाई। तो सोचो मतीरे के लिए लड़ाई हो सकती है, तो मतीरे की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1644। ये बात आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में आ जाओ अनूप सिंह। वैसे खत्म कर दो। कंप्यूटर वाले कौन सा सिंह? अनूप सिंह। और अनूप सिंह में देखो इस समय की चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। बोलते बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? और नीचे नीचे देते रखे 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण बीकानेर में करवाया था। किसने करवाया था? और इसके बाद में आ गया जो सूरज सिंह। ये अच्छा बंदा है। 1805 में सूरज सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन कनेर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? हनुमानगढ़। क्या रखा? हनुमानगढ़। एक इसमें ये भी दे रखा है, चांदी के गोले दागने वाला किला चूरू किला, यानी शिव सिंह। कौन था उस समय? शिव सिंह। आपको मैं एक लाइन लिखाता आया हूँ हर एक इतिहास में। 1818 में मेवाड़ के इस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइन की। तो यहाँ याद रखना 1818 में सूरज सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर लिया? साइन की। ये बताया गया है। इसके बाद में रतन सिंह को छोड़ दो, सरदार सिंह में आ जाओ। किसमें? सरदार सिंह। सरदार सिंह 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? सरदार सिंह। मैंने इसी तरीके से आपको बताया था मेवाड़ के इतिहास में, मारवाड़ के इतिहास में। और याद रखना ये भाई साहब इसको अंग्रेजों के सहायता करता है, तो इसे उपहार में दिए गए थे 41 गांव। कितने गांव? 41 गांव। एक है डूंगर सिंह, ये अफगान युद्ध में गया था, यानी अंग्रेजों की सहायता हेतु काबुल में ऊंट भेजा था। फिर आ जाओ पूर्ण एकीकरण के समय तो शासक कौन था? साधु सिंह था, मगर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शासक था गंगा सिंह। कौन है? गंगा सिंह। तो एक बार गंगा सिंह देखो, गंगा सिंह वो है जिसने लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। ये बात मैंने कई बार बोला है। गोगामेडी के बारे में बता दिया। रामदेवरा करणी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। गंगा रिसाला का भी गठन किया था। एक बार सुनो, वैसे ही सुनो, आप इधर ध्यान दो। गंगा सिंह वो है जिसने गंगा रिसाला सैनिक टुकड़ी भेजा था, वर्साई की संधि में भाग लिया था। कौन संधि में? वर्साई की संधि में भाग लिया था।
गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन था? गंगा सिंह। गंगा सिंह ने गंगा नहर का निर्माण करवाया। और राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? गंगा नहर। कौन सी नहर है? गंगा नहर। गंगा नहर का निर्माण करवाया। अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। एक लाइन लिखो आप लास्ट में, क्या लिख लो? ऊपर लिख लो, अगर नीचे लिख लो तो कोई तकलीफ नहीं है। पूर्ण एकीकरण के समय शार्दुल सिंह। पूर्ण एकीकरण के समय बीकानेर का शासक है शार्दुल सिंह। पूर्ण एकीकरण के समय बीकानेर का शासक है शार्दुल सिंह था। पूर्ण एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था?